ये शादियों का सीजन कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? ये जो किराए पे बर्तन और कनाते वगैरह देते हैं, इनकी तो ईद हो गई और हमें बना दिया कुर्बानी का बकरा। तोहफे दे दे के भुरकस निकला। पर खाना खा खा के आपका पेट निकल आया। जी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बू, आप मुझे ये बताएं कि गेंडे से बड़ा कोई जानवर होता है? हिश। अमर, पता है आप खाने की तरफ यूं झपटते हैं जैसे कुछ दिन बाद इसका फैशन खत्म हो जाएगा, और मेज की तरफ खाने की इस तरह जाते हैं जैसे सेल लगी हुई है। खाओ पियो और ऐश करो। जान है तो जहान है। अच्छा अब्बू, अब तो वो आदमी आपको फोन नहीं करता ना? कौन आदमी? वही जो आपको गेंडा कहते हैं। उसकी क्या मजाल के वो गेंडे को उसके घर में फोन करे। मैं कच्चा चबा दूंगा उसको। प्लीज अमान, मुहावरे में तो खाने पीने की चीजों से परहेज कर लिया करें। लेकिन अब्बू, वो आदमी है कौन? कौन? वही जो आपको फोन करता है। कोई बड़ा फोनोजेनिक आदमी है। अगर आमने सामने कभी मुलाकात हो गई ना तो फौरन पहचान लेना। असद के बारे में क्या ख्याल है? असद मुझे अच्छा लगा, तो बेवकूफ सा मतलब लगा। आप 5 मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकते? हो सकता, लेकिन इसका कोटा मैं आज सुबह पूरा कर चुका। जी, सुबह नाश्ते पे अब्बा जानी के साथ। रीमा खुश नहीं रहेगी, हालांकि उसकी ससुराल वाले अच्छे लोग हैं। वैसे तो ससुराल वाले मेरे भी बहुत अच्छे हैं। आए? क्या मतलब आपका? जरा खुल के बात करें आप। आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खैर, इतनी पतली भी नहीं मेरी खाल। बिल्कुल सही। पता है इसकी खबर तो कराची भी पहुंच चुकी। क्या मतलब? मतलब तो आप अपने फोन वाले दोस्त से पूछें, वो आपकी खाल पे बहुत अच्छा तबसरा करे। यार, तूने अंकल और आंटी से दोबारा बात की है? वहां तो आजकल बोलचाल ही बंद है यार। बिल वास्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं। यूएन का रोल कौन अदा कर रहा है? शाजियाब। गुड चॉइस। आदिल देख, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि उस लड़की को अपने लिए रिजर्व कर लूँ। यार, लेकिन रीमा के वालिदैन को तो जल्दी होगी ना? हाँ, तो वो मंगनी करवा सकते हैं। तूने रीमा से शादी की बात की भी है? नहीं आदिल यार, कोई तरकीब सोच। आई डोंट वांट टू लूज हर। यार, डोंट लूज हार्ट। You know something? She's the best thing that's happened to me in a very long time. यार, एक आइडिया आया। हम लोग लाहौर क्यों नहीं चले? मेरा तो वहां पर घर भी है यार। इससे क्या फायदा होगा? उससे मिल तो नहीं सकूंगा। हाँ यार, ये तो है। कितना लाचार महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। There's got to be a way out. There's just got to be one, यार। यार, we'll do something. Work on it.
शॉर्ट ब्रेक ना कर लें? हाँ, चाय। वाह, क्या बात, क्या हुआ? काफी देर हो गई है। अच्छा भाई, मैं फिर चाय पीकर चलता हूँ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा केस के बारे में? जीत जाएंगे हम केस। कौन सा? दोनों। जानती हो, अब जो इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं ना, तो लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब वक्त यहीं ठहर जाए। नहीं भाई, अब लाहौर वापस जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी। फाइनल। क्या करें, अपनी तो अदालत लाहौर में ही है ना। उस अदालत का फैसला तो मैं सुन चुकी हूँ नासिर। लेकिन अपील का हक तो है ना हमें। और अगर वो भी टर्न डाउन हो गई तो फिर बगावत। नासिर, बुरा मत मानना, मगर देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर अपने खानदान से अलग हो जाओ। तो नहीं अलग हो रहा हूं किसी से। अगर वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो ये उनका मामला है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों उनकी रजामंदी के बगैर शादी कर लें। नासिर, मुझे एहसास है कि जिंदगी भर तुम किसी मकसद की तलाश में रहे हो, लेकिन बगावत करना आसान है, उसे निभाना तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम जिद में आकर उन सबको बिगाड़ लोगे, लेकिन फिर उसके बाद नासिर, तन्हाई बड़ी जहरीली चीज होती है। मैंने तो करीब से देखा है उसे। मैं नहीं चाहती कि तुम भी लोगों से कट जाओ। नासिर, तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ प्लीज। मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। शाजिब, देखो मेरी बात सुनो। I'm sorry। अच्छा ठीक है, हमारी शादी चोरी छुपे नहीं होगी, खूब धूमधाम से होगी। ठीक, अब मुस्कुरा दो। कब वापस जा रहे हो? बस 2-1 दिन में। लेकिन अगली दफा जब मैं आऊंगा तो अकेले वापस जाने के लिए नहीं आऊंगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बड़ा होकर जालिम समाज बनूंगा, इसलिए कि ये रोल मुझे सूट नहीं करता। कौन सा जालिम और कैसा समाज? हफ्ते भर से बोलचाल बंद है इस घर में। ऐसे लग रहा है जैसे फिल्म चल रही है बगैर साउंड के। आप बात कीजिए ना उससे। कहाँ होती है उससे मेरी बात, कहाँ होती है अब उनकी मेरी गुफ्तगू। देखिए, मैं महसूस कर रही हूँ कि रमीज ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है रीमा के सिलसिले में। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कोई वो ऐसा वैसा उल्टा कदम ना उठा ले। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको उदास नहीं देख सकती। 2 होते तो और दुख होते। रमीज जी। इधर आओ बेटे। जी। हमने तो सुना था कि लड़कियां पराए घर की होती। मैंने सुना था कि वालिदैन अपने बच्चों के दुख को समझते हैं। शुक्र है जवाब तो आया। रमीज कहाँ थे? अपने साथ। ओह, कितना बड़ा जुल्म है। मैंने सुना है कि सबसे कड़ी सजा कैद तन्हाई की होती है। उससे भी ज्यादा एक कड़ी सजा है वो, उम्र कैद की। अच्छा, मैं कैदियों के लिए कुछ दाल चावल का इंतजाम करने जाती हूँ।
अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा तो तुम गलत फहमी पर हो। हमारे कॉलेज के ज़माने में एक ग़ीबत कॉर्नर था कैंटीन में, और दिन भर लोग वहाँ बैठे रहते थे और कोई आदमी उठ के इसलिए नहीं जाता था कि वो सोचता था कि जैसे ही वो उठ के जाएगा उसके बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी, इसलिए लोग दिन भर वहीं बैठे रहते थे। अबू जी, लंदन में एक हाइड पार्क है। लोग वहां पर अपने दिल की भड़ास निकालने जाते हैं। जो कुछ उनके दिल में होता है कह देते। बिल्कुल ऐसा ही एक कोना इस घर में भी था, मगर अब नहीं रहा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं। आपने खाना भी नहीं खाया? मना कर दिया खाने को, क्यों? हाँ, दिल नहीं चाह रहा। नासिर की कोई खबर? फोन आया था, 1-2 रोज में आ जाएगा। कुछ सोचा था ना नासिर के बारे में? बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है आजकल उसे, बहुत नाम कमा रहे हैं कराची में, और हमें फख्र भी है इस बात पे। लेकिन कभी कभी एक फिक्र सी लग जाती है, एक खटका सा होने लगता है दिल में कि कहीं पब्लिसिटी के इस जुलूस में गुम ना हो जाए, अपने रास्ते से न हट जाएगी। आपसे पूछकर गया है, आपने उसे क्यों जाने दिया? मुझे तो घबराहट होने लगी है। आप चाहते तो वो केस के बहाने कराची नहीं जाता। ऐसी ही कुछ कैफियत मेरी भी हुई थी उस लम्हे जब वो मुझे जाने का कहने के लिए आया था। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह घबराहट और सुकूत का लम्हा था जब उसने कहा था कि मैं आपसे इजाजत लेने नहीं, सिर्फ बताने आया। वो अमान बता रहा था कि नासिर ने अच्छा नहीं किया कराची में केस लेके। ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि रवायात कायम हों, उन्हीं की वजह से तो प्रैक्टिस चलती है। फिर वो शाजिया अगर नहीं होती ना तो कभी वो कराची ना जाता। मेरा मतलब है कि शाजिया से मिली थी? हाँ, जाते वक्त मिलने आई थी मुझसे। लेकिन नासिर मेरा इकलौता बेटा है, मैंने उसके लिए कुछ और सोचा है। तुम्हारे और हमारे सोचने से क्या होता है? पुराने वक्तों की बातें हैं बेगम। अब तो आपके साहबजादे बड़े समझदार हो गए, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। मैं पुराने ख्यालात क्यों, बस मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये लड़की अकेले कैसे गुजारा कर लेती है। खुद ही कमाती है, खुद ही अकेली रहती है, हर एक से अलग थलग। क्यों जहन पे बोझ डालती हो तुम? कुछ हो रहा है होने दो। बस ऐसे ही कभी कभी मुझे भी लगता है कि नई बूदोबाश, नई आजादी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही। दो ही हल हैं इसके, या तो हम दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दें, या फिर दरवाजा भिड़ा रहने दें और घर में छुप के बैठ जाएं इस उम्मीद पर कि शायद वो मायूस होकर लौट जाएगी। शाजिया को दस्तक देने की जरूरत नासिर ने दी है। जब बेटा बाप के कद के बराबर हो जाता है बेगम, तो उसके नजरियात और उसकी सोचों में तब्दीलियां आ जाती हैं। हर कदम पर एहतियात लाजिम है। तुम उसे समझाओ, तुम मां हो, शायद तुम्हारी बात मान ले। उसे कहो कि हमारा घर हवा बंद की तरह, कुछ उसूल हैं हमारे घर पे दस्तक देने के, कुछ रिवायात हैं जिन्हें हमने महफूज कर रखा है, इन्हें गलने सड़ने नहीं देंगे।
देखो, उसे मत बताना कि मैंने उसका राज खोल दिया है। बहुत सेंसिटिव है। और यार, मैंने तुम लोगों को इसलिए बताया है कि हम तीनों मिलके कोई तरकीब सोचें। वो बंदा वरना तो गया यार काम से। नो फिक्र यार, पर करें क्या? वो तो शादी करने चाहता है। शादी? अभी? उसने लड़की से पूछा भी है या ये उसका एकतरफा फैसला है? ये मेरे ख्याल से लव एट फर्स्ट साइट का चक्कर है। हेलो। बड़ी खामोशी है, मेरे बारे में बातें हो रही थी। रमीज, मैंने सलमान और यासिर को तेरे चक्कर के बारे में सब कुछ बता दिया है। यार, हमें रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। 4 सर 2 सर से तो बेहतर होते हैं। जी हाँ, अगर उन सरों में कुछ भरा हो पॉप सॉन्ग्स के अलावा। रमीज, अगर तुझे हमारी मदद की जरूरत है तो बता, सर ना सही, तेरे लिए ये जान कुर्बान। उसका लाहौर का नंबर कहाँ से मिलेगा? शाजिया आपस। तुम उनसे मांग लोगे? नहीं, वो तो मुझे रोज डिस्करेज करती है। एक फिल्म के विलन की तरह कह देती हैं कि शादी नहीं हो सकती। आपा, शाजिया आपा। हाँ रमीज। आपा, वो मुझे रीमा का टेलीफोन नंबर चाहिए लाहौर का। क्यों? क्या मतलब है, लोग नंबर क्यों लेते? मैं बात करना चाहता हूं उससे। कोई फायदा नहीं रमीज, खाना अपना वक्त जाया करोगे और उसे भी डिस्टर्ब करोगे। मेरी समझ में नहीं आता, व्हाई आर यू अगेंस्ट दिस अफेयर? हटो हटो। Try your luck. थैंक यू। Good luck. हेलो। हेलो। गेंडे साहब, तुझे यहाँ का नंबर कैसे मिल गया? जनाब, लाहौर के चिड़ियाघर का नंबर तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तू कौन है? तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है भाई? मैं क्या करूं, मुझे गेंडे बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है गेंडे, पर अगर तुझे कोई गेंडा कहेगा तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अगर मैं आपको बगु गोशा कहूं तो? क्या? बगु गोशा? मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम अमान रखा है। अगर तू उसको बिगाड़ेगा तो तुझे क्या मिलेगा? देखे ना, अमान में वो गेंडे वाली बात कहां। देखिए मियां, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात मानना पड़ेगी। वो ये कि आप शादी के मामले में जल्दी नहीं करेंगे। अरे बेटा, मुझे तो रीमा इतनी पसंद है कि मेरा दिल चाहता है कल ही बहू बना के ले आऊं उसे। अभी ऐसी बात जहन में मत लाना। रीमा अभी छोटी है और असद भी तो अभी पढ़ रहा है ना। और तुमने सुना नहीं कि उन लोगों ने कहा था कि हम शादी की जल्दी नहीं करेंगे? मैंने भी फारूक और भाभी से कह दिया था कि हम शादी की जल्दी नहीं करेंगे। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए भाई, मैंने तो यूं ही कह दिया था। अरे तुम औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। इधर शादी की तारीख तय हुई, उधर बरी और जहेज के चक्कर में पड़ गए, और जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो शादी की तारीख तय करनी शुरू कर देती हो। शुक्र करें कि आपका बेटा है, बेटी होती तो पैदाइश के दूसरे दिन से ही जहेज की तैयारियां शुरू हो जाती। अच्छा हुआ कि जहेज पे बात हो रही है। भाई मैं तो फारूक से साफ साफ कह दूंगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। रीमा बेटी के लिए इस घर में सब कुछ है। डैडी, आपकी यही बातें तो मुझे पसंद है कि जनरेशन गैप होने के बावजूद आप हमारी तरह सोचते हैं।
हमें भी तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुमने पढ़ लिख कर गवाया नहीं। अगर मैं एक छोटी सी फरमाइश कर दूं तो? वो क्या? डैडी, एक छोटी सी गाड़ी। तो बस समझ लो आज से तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद। आप समझे नहीं, गाड़ी मैं जहेज में नहीं मांग रहा, आपसे मांग रहा हूं। बेटा पढ़ाई तो खत्म कर लो, वो भी मिल जाएगी। क्यों, तुम खरीद के दोगी? अरे अभी तो आप कह रहे थे माशाल्लाह सब कुछ है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कमाएगा कजाएगा तो फिर खुद खरीद लेगा गाड़ी। रख दीजिए आप लाल चाबा, बेईमानी कर रहे हैं आप, जल्दी से। भाई तुम भी उठा चुकी हो। जी नहीं, मैंने उठाया। चलो चलो कहेंगे। हाँ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये लड़की कौन है? इसे मैंने कहीं देखा है। माफी मांगने आई हूँ, कई दिनों से आने का सोच रही थी। बैठो। ये सोच जो है ना, ये अमल की दुश्मन है। वाकई शाजिया, इतने दिन से तुम आई नहीं, कहाँ थी? आजकल मैं कानून की पेचीदगियों में उलझी हुई हूँ। कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। कोर्ट या कोर्टशिप? भाईजान वैसे हमने सुना है कि नासिर आया हुआ है। जी हाँ, उसको हम लोगों ने अपना वकील मुकर्रर किया है। फैक्ट्री में बड़ी धांधली हो रही है। हाँ। शायद इस केस के बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। शाजिया, वो रमीज ने कोई बात की तुमसे? किस चीज के बारे में? रीमा के बारे में। जी हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया है। वो लोग खानदान ही में शादी करते हैं। रमीज मुझे इतना अजीज है, मैं नहीं चाहती कि उसे इस उम्र में ठोकर लगे। नहीं, एक आध ठोकर खाएगा तो उसे मालूम होगा कि जब मेरी वो गाड़ी चलाता है तो उस पर क्या गुजरती है। अल्लाह, आपको हर वक्त अपनी गाड़ी की पड़ी रहती है। बात कितनी भी सीरियस हो रही हो, आप उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं। मेरा ख्याल है आपको उससे बात करनी चाहिए, मैन टू मैन। आम तसव्वुरात के बरक्स रमीज और मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है। मैं उन वालिदैन में से नहीं हूँ जिनसे उनकी औलाद डरती है और उनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को मान लेती है। प्यार की मार में ज़्यादा असर होता है। यकीन नहीं आ रहा कि भाईजान सीरियस भी हो सकते हैं। संजीदा बात सिर्फ संजीदगी से नहीं की जाती। भाई वो घर ही क्या जहाँ घर के सारे अफराद मुंह लटकाए फिर रहे हों। जी हाँ। शाजिया, अगर हम लोग रमीज का रिश्ता लेकर लाहौर जाएं तो? पापा, मैं क्या बता सकती हूँ? वैसे नासिर बता रहा था कि रीमा का कोई रिश्ता आया है और वो लोग उसे कबूल करने वाले हैं। जो भी करना है जल्दी कीजिए। हेलो हेलो, ये मेरा ख्याल है फारूक, इसे तुम रिक्वेस्ट समझो। अगर हम असद और रीमा की मंगनी कर दें तो? मेरा ख्याल है कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, फिर ये बार बार मंगनी का इसरार क्यों कर रहे हो? इन्हें शायद आप पर एतबार नहीं होगा। ये जो कुछ कह रही हैं सही? आज तक जो कुछ कहा मैंने कभी पूरा नहीं किया? एक बार नहीं किया तुमने। कब? अरे भाई वो रीयूनियन का वादा जो किया था तुमने मनाने का। वो आबिद साहब कल आएंगे जी, 4 बजे मिलने आपसे। अच्छा। अरे भाई अमान बेटे, कहाँ हो आजकल तुम? जी मैं अमान लाहौर में ही। हाँ, आजकल ये घर दामाद बने हुए। चला जाऊंगा। फिर 2-4 दिन आप फोन करके कहेंगी कि वापस आ जाओ, क्योंकि सीमा बहुत याद आ रही। जी नहीं, आपके आने की मेरे साथ कोई खास जरूरत नहीं है।
मैं अकेले भी आ सकती हूँ। अच्छा। अरे सीमा बेटी, असद को चाय और बना के दो। जी नहीं शुक्रिया, बस एक ही कप काफी। अच्छा चाचा, मैं आपको चाय नहीं बेटे नहीं। क्या ख्याल है, चलते हैं? हाँ भाई, बहुत देर हो गई भाई, फारूक आप इजाजत दो। अच्छा। अच्छा भाभी, अब आप हमारे घर आएंगी? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे, अब तो इंशाल्लाह आना जाना लगे ही रहेगा। आइए आइए। कोई बात नहीं नासिर, हमने कोशिश तो की। मुझे डर था कि यही होगा, ये लोग इंजंक्शन ले लेंगे। यही तरीका होता है। अब कल वो सारी औरतों को निकाल बाहर करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इतना फायदा भी तो हुआ इस केस का। अब जो औरतें वहां काम करेंगी उनको बाकायदा तनख्वाह मिलेगी, उनकी नौकरी पक्की होगी। हाँ, लेकिन फैक्ट्री के मालिकान को अब उनके गुनाहों की सजा तो नहीं हुई। छोड़ो भी, अब क्या करोगे। कितनी निगाहें उठी थी मेरी तरफ, कितनी उम्मीद थी उनमें। उसने लड़ाई तो की उनकी खातिर। जो इंसान चुप रहता है वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। तुमने कम से कम ये तो नहीं किया। शाम को मेरी फ्लाइट है। फिर याद करोगी? बताओ, जवाब दो। ये लीजिए जनाब, अब आप फोन करिए, हम लोग चलते हैं। चलो, लेट्स गिव हिम सम प्राइवेसी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो। हेलो। शुक्र है तुम मिल गई। रीमा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बगैर बताए चली है? अम्मी ने हमारी बातें सुन ली थी। कब? उस रोज जिस वक्त आपने मुझे फोन किया था। आई एम सॉरी रीमा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी की बात चल रही। तुम खुश हो क्या? प्लीज रीमा, मुझे जवाब तो दो। तुमने मुझे याद किया था? मैंने अम्मी अब्बू से बात की है। मैं चाह रहा था कि वो लाहौर जाए। क्यों? ताकि शालीमार बाग की सैर करने। अरे भाई, हमारी शादी की बात पक्की कर सके। मुझे तो डर लगता है। किससे? उनके इनकार से। तुम मेरे अब्बू को नहीं जानती। वो वकील तो नहीं है, मगर दलील बड़ी जबरदस्त देते। आप मेरे अब्बा जानी को नहीं जानते। कोई आ जाएगा। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ।
सुनो रीमा, प्लीज मुझे बताओ तो सही, मैं दोबारा फोन कब करूं? आज रात को। सब लोग खाने पर बाहर जा रहे हैं। आ जाइए। सक्सेस? ऑलराइट। रीमा के रवैये से मुझे लगता है कि वो असद को पसंद नहीं करती। बात पसंद नापसंद की नहीं है, वो असद से शादी ही नहीं करना चाहती। तो फिर ये जबरदस्ती की शादी क्यों? खानदान में जो करनी है। खानदान में तो और भी बहुत से लड़के हैं। वो किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर बात ये है अमान, वो जिसे पसंद करती है ना, वहां उसकी शादी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि अब्बा जानी और अम्मा मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? कौन है वो लड़का? अछूत है क्या? खानदान का नहीं। खानदान खानदान, तंग आ गया हूं मैं इस लफ्ज से। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप लोग अभी तक उसी चक्रों में पड़े हुए हैं। मैं तो खुद बहुत खिलाफ हूं इन बातों के। तुम खिलाफ हो तो कुछ करती क्यों नहीं? तुम तो बड़ी बहन हो। इससे पहले कि मैं कुछ करती, अब्बा जानी अर्शद चचा को हाँ कर चुके थे। नासिर को पता है कि वो किसी और को पसंद करती है? नहीं। तो बताओ उसको फिर, कौन है वो लड़का, क्या करता है? शायद तुम जानते हो, फरीदा की शादी में शायद तुमने देखा, वो लड़का था ना एक रमीज। खैर मैं नहीं जानता उसको, लेकिन मैं नासिर से जरूर बात करूंगा। रीमा जैसी लड़की की सारी नहीं जिंदगी... नहीं 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 अमान, तुम नासिर से बात नहीं करोगे। पता है, मुझे अम्मा ने तुम्हें भी ये बात बताने के लिए मना किया था। भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या चक्कर है? किसी की बारात आ रही है क्या? प्रैक्टिस हो रही है जनाब, क्या पता किस वक्त वलीमा करना पड़ जाए। किसकी दावत है? लतीफ तुम जरा जाके सलाद ले आओ। आपके बेटे साहब ने नोटिस दिया है, अचानक शाम को कुछ दोस्तों को खाने पर बुला रहे हैं। बहरहाल मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तैयार कर दिया। हर काम गलत वक्त पे करता है भाई। महीने के आखिर में दावत थोड़ी होती है, महीने के आखिर में तो हम खुद दोस्तों के घर जाते हैं ये कहते हुए कि यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपसे मिलते चलें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ओ ये गैंग ऑफ फोर कहाँ से आ रहा है? आप तीनों को तो मैं पहचानता हूँ, मगर ये बिन बुलाए मेहमान कौन है? जी मैं हूँ आपका बेटा। आपको याद नहीं है बचपन में मुझे रोते हुए आप पार्क में छोड़ आए? तो तुम मेरे अच्छा रमीज? जी जी। हाँ। गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया भाई। इस जगह तो एक दर्दनाक किस्म का गाना होना चाहिए था ताकि उस भयानक रात की कुछ याद ताजा हो जाए। बैठे आप लोग। थैंक यू अंकल। आप भी बैठिए। थैंक यू जी। अंकल हम आज आपसे मुज़ाकरात करने आए। आप मुझसे मुज़ाकरात? अच्छा कीजिए।
अंकल हमसे रमीज की हालत नहीं देखी जा रही। आपसे रवीश की ये हालत नहीं देखी जा रही। अंकल बिल्कुल निकम्मा हो गया ये। अच्छा, बिल्कुल निकम्मा हो गया है ये। और अंकल इसमें तो इंसानों वाली बात ही नहीं रही। इसमें इंसानों वाली बात नहीं रही। अंकल एक बार, सिर्फ एक बार आप हमसे कह दें कि आप लाहौर जाएंगे और उसकी बात पक्की करा देंगे, प्लीज अंकल। अच्छा, मुश्तरका सिफारिश हो रही है। जी आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ नहीं कहा, बरखुरदार। कहने से मोहब्बत आया नहीं होती। वो तो आपकी शक्ल से लग रहा है नेओन साइन जल रहे हैं। ठीक है, हम लाहौर जाएंगे। यू ग्रेट अंकल। ये हम लाहौर जाएंगे इससे क्या मतलब? भाई हम दोनों। क्या मतलब है? आप मान गए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। अबू जी, आई लव यू। अपने इस केस के बारे में तुमने जो कुछ मुझे बताया है, ये सब कुछ मुझे पहले से मालूम था। मैं चाहता था कि तुम्हें आगाह कर दूं, लेकिन फिर कुछ सोच के चुप हो गया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम खुद अपनी इन खुली हुई आंखों से सब कुछ देखो, सोचो और समझो। पता नहीं, मेरा तो ख्याल है कि मैंने इस केस से बहुत कुछ सीखा है। एक नई दुनिया देखी है मैंने, इस दुनिया में फंसे हुए लोगों की फरियाद सुनी है। जी हाँ, आपका कहना सही है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब कम से कम उनकी आवाज तो मेरे कानों तक पहुंच रही है। हकीकत के ऊपर गुमान की जो गर्द चढ़ी होती है, उसे साफ करना बहुत जरूरी होता है। शाजिया से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? जी। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि शाजिया को तुम पसंद करने लगे हो, ब्याह करना चाहते हो उसके साथ। जी हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि शाजिया अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत काबिल है। और फिर तुम्हारे पसंद किए जाने के बाद हमें कुछ सोचने या कुछ कहने का इख्तियार भी नहीं रहा। लेकिन उसकी जिंदगी एक सानिया है। दिल डरता है नासिर कि कल तुम्हें कोई पछतावा ना हो, किसी दुख का साया तुम्हें अपनी लपेट में ना ले ले। उस साये को तो हम बांट लेंगे, लेकिन अगर वो न हुआ जो हम चाहते हैं, तो शायद पछतावा हो जाए। वाह बेटे वाह, बहुत खूब। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बारे में खुद ही राय कायम करने लगे हो, खुद ही अपने फैसले करने लगे हो। क्यों हलकान होती हो? जो कुछ हो रहा है होने दो। नासिर ने अब उम्र के उस हिस्से में कदम रख दिया है जहां इसे अपने बारे में खुद फैसले करने का इख्तियार है। अपनी अच्छाई बुराई खुद बेहतर सोच सकता है। माँ बाप कुछ नहीं है। आप ये क्यों समझती हैं कि मैं बगैर सोचे समझे कोई फैसला कर लूंगा? सुनो नासिर, इस रिश्ते से हम लोग खुश नहीं, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि तुम बट जाओ। और फिर ये भी तो हो सकता है कि इस शादी के बाद तुम्हें कुछ खोना पड़ जाए। शायद तुम्हारा कैरियर, हाँ मुमकिन है तुम्हारे कैरियर पे भी असर पड़ सकता है।
अबू आप ही कहते हैं ना कि अच्छा वकील वो है जिसमें फैसला करने की कुव्वत हो। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन हर फैसला अक्ल से किया जाना शर्त है, और तुम्हारे इस फैसले से दुख हुआ है। हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे और नहीं बन सकते, इसलिए कि तुम दोनों बालिग हो। अगर ना पूछते हमसे तो भी शादी कर सकते। जी हाँ, मैं तो ये जानता हूँ, शाजिया नहीं मानती। वो मेरी बीवी ही नहीं, इस घर की बहू बनकर आना चाहती है। रीमा, रीमा, आज तुम फिर रो रही हो? नहीं, रोते नहीं है। पापा, मैंने कभी जिद नहीं की, लेकिन ये आंसू तो मेरे काबू में नहीं आ रहे। मैं कई दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी, सोच रही थी तुमसे बात करूंगी। मुझे अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। रीमा, जो तुम चाहती हो ना, हो नहीं सकता। अब मुझे वक्त चाहिए। शादी हमारे यहाँ खानदान में ही होती है। रमेश बहुत अच्छा लड़का, मैं जानती हूँ, मगर मुझे पता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जख्म दो तरीके से ठीक होते हैं, एक दवा मरहम पट्टी से, दूसरा कुदरती इलाज वक्त। अब्बा जानी ने और अम्मा ने दूसरा तरीका अख्तियार किया है। मुझे पता है कि मेरी शादी रमीज से नहीं हो सकती, लेकिन मुझे कुछ मोहलत तो दे सोचने की। तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता? मैंने उसे कभी अच्छी तरह देखा तक नहीं। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो खानदान के बहुत से लड़के चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा था। ये बात नहीं कि अमान में कोई कमी थी, हमारे यहाँ असल में फैसले बड़े करते हैं। लेकिन मैं तो जानी, शादी हमारे यहाँ जिंदगी में छटपटी का वक्त होता है, गम और खुशी का अजीब सा संगम, नई जिंदगी का आगाज, पुरानी जिंदगी का अंजाम। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूँ, मगर लड़की को एक न एक दिन जाना होता है, उसे अपना घर बदलना पड़ता है, उसे अपना नाम बदलना पड़ता है। आप अम्मा से बात तो करें, मैं रमीज का ख्याल दिल से निकाल दूंगी, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो ना दे। मुझे ये शादी तो एक सजा लग रही है, मैं इसमें कैसे खुश रह सकती हूँ? चुप हो जा पागल।